6 बहनें हैं और भाई नहीं है, और पापा की डेथ हो गई 5 साल पहले। और मैंने साइंस मैथ से की है 12th। उसके अंदर 97% खाना खाती और 7 बजे बैठती पढ़ने और 11-12 बजे तक पढ़ती। कक्षा के अंदर कम से कम 40 बच्चे तो थे। आगे के लिए तो जेई करना है, जेई की तैयारी करनी है। अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कंपटीशन भी है बहुत ज़्यादा। मैंने 94% प्राप्त किए हैं। 11th में मुझे साइंस बायो लेनी है और पढ़ती थी, फिर रात को डिनर के बाद पढ़ती थी। मेरा नाम सुमन है, मेरे 6 भाई है। मैं बस इतनी चाहूँ मेरी छोरियाँ थोड़ी पढ़ ले लिख ले। मैं बहुत पिताजी भी कोनी, भाई भी कोनी, और थोड़ी मदद करनी हो कोई कोनी तो थे सब लोग मिलकर करो तो ये 2 छोरी आगे ने पढ़ ले। अभी 15 पढ़ाई बने भी पापा से न बन बे कोई भाई आगे ने कोनी पढ़ी जद बन सकी कोनी। 6वां ने पढ़ाई ने हाथा जोड़ी कर कई कोई सा माफ कराई फीस जना बा 2 साल बाल मंदिर में पढ़ ली। मैं कौन दिया पिसा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिज्ञासु इंडिया और मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं मैनसर जिला झुंझुनू के अंदर। जी हां दोस्तों, और ऐसी एक लड़की से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने 12th क्लास के अंदर शानदार लाजवाब प्रदर्शन किया। यानी कि 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम के बाद शानदार उसके जो अंक हैं हासिल हुए हैं। जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, जो अर्चना लड़की है उनसे मिलाने जा रहा हूं। ये 6 महीने हैं और पिताजी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने हैं और पिताजी नहीं है, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति है बहुत ही डाउन है। मैं प्रशासन से और कुछ दानदाता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके माध्यम से बताना चाहूँगा, वीडियो के माध्यम से, तो इस बच्ची की आप ज़रूर सहायता करें, क्योंकि यही अपना आर्थिक स्थिति अगर अच्छा होगा तो आगे ये अपना भविष्य है संवार सकती है। तो चलिए मैं रूबरू करवाने जा रहा हूँ अर्चना जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले परिचय करवा दीजिए अपना। मेरा नाम अर्चना इंदौरिया है और मम्मी का नाम सुमन देवी है और पापा का नाम पवन कुमार इंदौरिया है। और हम 6 बहनें हैं और भाई नहीं है, और पापा की डेथ हो गई 5 साल पहले। और मेरे से छोटी बहन अभी 10th की एग्ज़ाम दी है उसने। अच्छा, ये बताइएगा आपने जो 12th पास किया है किस सब्जेक्ट में किया है और कितना % आप प्राप्त किए हैं? मैंने साइंस मैथ से की है 12th। उसके अंदर 97% बने हैं मेरे। 97? हाँ। आप प्राइवेट में पढ़ी हैं सरकारी स्कूल के अंदर? नहीं, प्राइवेट, रामगढ़ से। अच्छा। तो इतना नंबर लाना और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है और प्राइवेट में पढ़ना, आप कैसे सेट किया था इसको? ये तो मम्मी ने ही किया है, सब कुछ मम्मी की वजह से ही पढ़ पाई हूँ। आपका जो पढ़ने का समय क्या था, टाइम टेबल कैसे आप पढ़ाई करती थी? आपका स्कूल जाने का कैसे, आप स्कूल का टाइमिंग था, आप घर पर पढ़ना या सुबह जल्दी उठ कर पढ़ना, किस तरह से आप पढ़ाई किया करते? सुबह 5 बजे उठती थी मैं, फिर 6:30 बजे स्कूल के लिए निकलना होता था। फिर पूरा दिन स्कूल में 3 बजे घर जाती थी स्कूल से। फिर उसके बाद चाय वगैरह पी के फिर वापस पढ़ने बैठ जाती। फिर शाम को खाना खाती और 7 बजे बैठती पढ़ने और 11-12 बजे तक पढ़ती थी। ये पूरी साल ऐसा ही रूटीन चलता रहा आपका? हाँ, पूरी साल से। अच्छा, ये बताइएगा मोबाइल के अंदर भी ज़्यादातर जो हैं बिजी रहते हैं, तो मोबाइल का भी सहारा पढ़ने के लिए या आप टाइम पास के लिए कभी? नहीं, टाइम पास के लिए तो नहीं, ऐसे जो डाउट्स वगैरह होते थे वो मोबाइल से क्लियर करते थे। अच्छा, आपकी कक्षा के अंदर लगभग कितने स्टूडेंट थे? मेरी कक्षा के अंदर कम से कम 40 बच्चे तो थे। 40? हाँ। और टॉपर आप ही हैं कि आपसे कुछ और हैं? नहीं, मैं ही हूँ टॉपर तो, 97 आप हैं? हाँ। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारी ऑडियंस अब आपसे ये जानना चाह रही है, आपने जो बताया कि 97% आप नंबर प्राप्त कर चुके हैं, तो आपका आगे का ड्रीम क्या है उसके बारे में? आगे के लिए तो जेई करना है, जेई की तैयारी करनी है। उसके लिए तो सपोर्ट चाहिए। जेई की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है। तो दोस्तों, वास्तव में जो अर्चना ने बताया है कि उसके नंबर भी 97 है और काफ़ी शानदार जो अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति है बहुत ही नाजुक है। इसकी वजह से
सपने भी बहुत सारे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि इस बच्ची के लिए आप आगे आएँ और सहायता दें। कम से कम उसके जो पढ़ाई का जो खर्चा है, कम से कम अगर आप हो सकें, या प्रशासन है जो भी दानदाता है इस वीडियो को देख रहा है, तो ज़रूर इस बच्ची के लिए, इस परिवार के लिए सोचने की कोशिश कीजिएगा। ये बताइएगा, आप अपनी पढ़ाई के बारे में और बताइए, और कैसे कैसे आप इसको स्ट्रगल किया लाइफ को, मतलब 10वीं के अंदर आपने कितना परसेंट? 10वीं के अंदर 87% मैंने थे मेरे। तो इसी स्कूल में पढ़ाई किया? नहीं, वो गांव के स्कूल में किया था मैंने, गंगा विद्यापीठ में। फिर मैंने 11th रामगढ़ से स्टार्ट किया और 12th भी रामगढ़ से की। अच्छा। स्कूल थी बाल मंदिर शेखावाटी। कैसी पढ़ाई होती थी उसके अंदर? अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कंपटीशन भी है बहुत ज़्यादा। ये आपके जो आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो इसके अंदर जो वीकली टेस्ट होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं, किस तरह से आप उसको बताना चाहेंगे थोड़ा? पहले तो सिलेबस हो जाता था जल्दी, दिसंबर तक सिलेबस हो जाता है। फिर 1-2 दिन में टेस्ट हो जाते, प्री बोर्ड भी होते थे हफ्ते से। ऐसे बहुत सारे प्री बोर्ड हो गए थे, तो ऐसे तैयारी हो गई थी। तो अर्चना, ये बताइएगा कि आप रामगढ़ के अंदर टॉपर रही हैं क्या? अगल बगल के जो कस्बे हैं उनमें भी आप टॉपर रही हैं? रामगढ़ में तो रही हूँ, और मैनसर में भी, और बिसाऊ में भी शायद तक टॉप ही किया है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपका रिजल्ट आया है, आपके रिश्तेदार, आपके जो सहपाठी आपको बधाई दिया क्या? हाँ, सभी ने दी, बहुत सभी खुश हुए। तो आपको स्कूल की तरफ से कैसा रिस्पांस मिला रिजल्ट आने के बाद आपको? अच्छा रिस्पांस मिला। दूसरे दिन ही उन्होंने बुलाया था मुझे सम्मान के लिए। अच्छा। सभी को बुलाया था। अभी थोड़े दिनों बाद में वो जुलूस भी निकालेंगे, रैली निकालेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आपने इतने 97% जो अंक प्राप्त किए हैं, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? सबसे ज़्यादा श्रेय तो मम्मी को ही मिलता है, क्योंकि उन्होंने मुझे स्कूल में डाला, इतने अच्छे स्कूल में डाला, तभी वो इतने अच्छे परसेंट बने मेरे। और आज मतलब आज इतने अच्छे नंबर लाए, आज पापा होते, एक भाई होता तो और भी बेहतर लगता था। हाँ, बहुत अच्छा लगता कहीं ना है। कहीं पापा की कमी खल रही है। हाँ, कमी तो खलती है। दोस्तों, इन्हीं की एक छोटी बहन है, उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया है 10वीं कक्षा के अंदर, और उन्हीं से भी हम रूबरू कराने जा रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो के माध्यम। दोस्तों, अर्चना की छोटी बहन है रुचिका। रुचिका ही नाम है ना? रुचि उनसे मिलाने जा रहा हूं, और चलिए वीडियो की ओर आगे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम रुचि इंदौरिया है। मम्मी का नाम सुमन देवी और पापा का नाम पवन कुमार इंदौरिया, और मैंने 10th क्लास में 94% प्राप्त किए हैं। किस स्कूल में पढ़े हैं आप, प्राइवेट में या सरकारी में? मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, मैनसर में, गंगा विद्यापीठ में। अच्छा अच्छा। स्टूडेंट थे? मेरी क्लास के अंदर तो 10 स्टूडेंट हैं। अच्छा और स्कूल के अंदर लगभग 400 450। अच्छा। टॉपर आप ही रही हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आगे क्या बनने का इरादा है? आगे 11th में मुझे साइंस बायो लेनी है और फिर मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल लाइन में? इसी लाइन में क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? वो इंटरेस्ट है, मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा। तो ये इतना अच्छे नंबर लाए आपने 94, तो आपका जो पढ़ने का शेड्यूल था वो कैसे था? वो मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी, फिर स्कूल जाती थी, फिर स्कूल से आने के बाद रेस्ट करके थोड़ी देर फिर 2-3 घंटे पढ़ती थी, फिर रात को डिनर के बाद पढ़ती थी। अच्छा अच्छा। तो मोबाइल वगैरह में मनोरंजन के लिए कभी मोबाइल के हाथ लगाया आपने, देखा मोबाइल? मोबाइल को मैं बस पढ़ाई के लिए यूज़ करती थी, जैसे कोई डाउट होता था तो वो मोबाइल से क्लियर करती थी, बस पढ़ाई के लिए। अच्छा। अपनी ऑडियंस देख रही है, आपसे प्रभावित होगी, आपने अच्छे नंबर लाए हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहें आप? उनको बस यही मैसेज है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहिए, और अपने लिए जो कुछ भी करना है दिल से करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब मैं मिलाने जा रहा हूँ अर्चना और रुचि जो है, अभी आप वहाँ की माता जी है, बस वो मैं बात कराने जा रहा हूँ। राम राम जी। राम राम। मेरा नाम सुमन है, मेरे 6 भाई है। मैं बस इतनी चाहूँ मेरी छोरियाँ थोड़ी पढ़ ले लिख ले। मैं बहुत दोहरी पढ़ाई हूँ, आना बार 2 साल 3 साल भी। अच्छा, 6 भाई है थारा? 6 भाई है मेरे, कोई सारो को नहीं तो थे करो कोई न्यूज आड़ा तो मेरे सारे से पढ़ ले।
मैं इतनी चाहूँ बस। अर्चना कह रही है कि पिताजी भी कोनी, पिताजी भी कोनी, भाई भी कोनी, और थोड़ी मदद करनी हो कोई कोनी तो थे सब लोग मिलकर करो तो ये दो छोरी आगे ने पढ़ लेवे और मेरा कोई नाम रोशन कर दे। अच्छा, जो बड्डी भाई है वह 6 बता रहे हो, 2 से बात कर ली, वह भी पढ़ी लिखी हैगी? हाँ वह भी 15-15 पढ़ाई बन भी पापा से न बन बे कोई भाई आगे ने कोनी पढ़ी जद बन सकी कोनी। 6वां ने पढ़ाई प्राइवेट 15-15 करेड़ी है भी। शादी कर दी क्या? बाकी 3 की शादी कर दी, 3 कुंवारी है। अच्छा, 3 की शादी कर दी, 3 अभी 3 कुंवारी है और कोई मेरे सारो कोनी जो कोई मदद करे तो छोरिया पढ़ सके। नहीं, आपा वो वीडियो बना रहे हैं अभी का मायने का जो परिवार है गरीब है, फिर भी 2 बच्चे से बात करीब है प्राइवेट स्कूल में गा रहे हैं, तो वो खर्चो कटा से रहे हैं। ओ खर्चो भाई मैं तो ने आता जोड़ी कर कई कोई सा माफ कराई फीस जना बा 2 साल बाल मंदिर में पढ़ ली, मैं कौन दिया पिसा और कोई सा माफ कराई फीस भी माफ कराई और वो गाड़ी किराया भी 12-12 हजार माफ करायो जद बा छोरी पढ़ ली, मैं कौन दियो भाई पिसो, मैं खाली ड्रेस किताब कॉपी कोई दियो। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है छोरियाँ 2 पढ़ लेवे कोई बढ़िया में तो मेरा फायदा हो जावे। आप बताओ कि बच्चियां कौन सी नौकरी सोच रखी है, कौन सी सोच तो रखियूँ का बन जा कुछ छोरी बन मेरे कोई बोलनियो जानियो आनियो सगा को नहीं। पहली बात पिसो चाहे तो वो पिसो को नहीं मेरे कन का कोई थोड़ो साथ चाहे मैंने संभालनियो करनियो जब मेरा जी उठ जावे। तो अभी मान लो थे बता रहे हो कि 6 बेटी है आप और 3 की शादी कर दी, 3 अभी है, तो परिवार को खर्चो वगैरह वो क्या? परिवार को खर्चो भाई राशन का गेहूँ आ जावे मेरे कोई तो मास्ती है सीधो वादी दे देवे और थोड़ी सी दुकान कर रखी हूँ घर में ही आ जाए 50-60 रुपया सब्जी का, बस इतो ही है मेरे। और मतलब और कोई सारो तो कहना चाहूँ मैं मेरी छोरी की कोई मदद कर दे तो आगे न पढ़ लेवे या छोरी। तो दोस्तों मैं थारसू एक बार फिर गुजारिश करूँ कि इस परिवार की हो सके तो थे मदद करागा। अगर प्रशासन भी वीडियो देख रहे हैं तो प्रशासन से भी मैं निवेदन करूँ कि परिवार की तरफ सोचा, यानी कि जो बच्चियां पढ़ रही है कम से कम बाकी तरफ तो देखा है। और बात जो लड़की बताई अर्चना की, मैं जेई करना चाहूँ तो वास्तव जेई के अंदर भी कितनों खर्चों बैठे है। कहने को अर्थ यही है कि जो बच्चियाँ हैं आगे पढ़ लिख लेवे और बढ़िया आपको जो भविष्य है वो संवार लेवे, इतना हो सके तो आप जरूर करने की कोशिश करेगा। वीडियो देख रही है अपनी जनता है आसपास की है, बन कोई मैसेज देना चाहो थे? मैं तो यहाँ कहूँ भाई फिर मेरी छोरी कोई पढ़ा देवे तो कुछ बन जाए आगे 4-5 साल। आपा बात करा के छोरो होतो तो अपन सारो देतो, लेकिन छोरियां भी आप देखो थारे बेटी है बढ़िया नाम करे है, 12वीं वाली भी अच्छा नंबर लाया है और 10वीं वाली भी अच्छा नंबर लाया तो है। अब नंबर तो बढ़िया लाइए पर आगे ने कोई साथ कौन दे रही हो जना रोक ही रह जावे छोरी। 2-3 बार मैं कहो रहन दे जब बोली मम्मी मैं करना चाहूँ बन मैं के करूँ बन मेरो पस जी गुट्टा पिछो कठाऊँ आसी बेटा पिछो कठाऊँ आसी तन कौन संभाल सी मन्ने से अइया सोच के अरबी ने रखूँ बुला के बात तो कह रही है मैं जीए की तैयारी करना चाहूँ बन अब करूँ के थे बताओ, कोई थे मदद कर दियो तो मैं करा दूँ। बहुत पिस्सा लगे पढ़ाई करे जन। बिल्कुल महंगाई को जमानो है और बात को एक कहावत है कि बात को पीसो लगे। थे कैसे मोबाइल में भी गिराना पड़ा बहुत आ बात है। मैं ये कहना चाहूँ कोई मदद करे तो छोरी आगे पढ़ लेवे और कोई मेरे घर में सारो को नहीं, मैं तो मेरे काम ही चला रही हूँ बस दुकान में। मतलब थारो कहने का अर्थ है कि या छोटी मोटी है या पूड़िया की दुकान से है, कोई साग सब्जी का आवे मेरे 50-60 रुपया, बस राशन का गेहूँ आवे मेरे और कोई तमास्ती ने कहूँ तो भाई वो थोड़ो बोड़ो दे दे गाँव में। और मेरे घर को सारो नहीं है कोई भी, अरे बच्ची का खातर कोई सगा को नहीं हो रही है, कोई आदमी एक भी खड़े हो जना मैं इन रोड़ा ही करूँ ओटी को रहन दे बेटा मत पढ़ दे। यहाँ कहना चाहूँ कोई मदद करे तो कर ले भैया 2 बच्चियाँ कुछ साथ को नहीं। मैंने कोई भी आज राजी को नहीं हुई करन लाग रही है आज 2-3 दिन से कह मैं करना चाहूँ मम्मी जी की पढ़ाई करना चाहूँ। बोलूँ बेटा कठाऊँ करसी तू कठाऊँ करसी बेटा तन कौन संभाल सी मन्ने से मेरो का पापा गया पचे जी भी उठे लागो जो मैं ई छोरी ने भी 4th क्लास कराई पछ कराई को नहीं ना मैं तन को नहीं भेजू बाढ़ने बेटा मेरी स्थिति को नहीं बहुत खर्चा लग गए जदी न भी राख ली मैं पचे 14 करा गई यहाँ बोलूँ मैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति है बहुत ही डाउन है, हो सके तो बच्चियाँ तो लाना आपकी मत्ता पढ़ी है फोन में पढ़ के इसी दोरी बोला मम्मी मान कुछ बनना चाहवा हमें बनना चाहवा
बहुत दूरी पड़ी है, रोटी भी खाती को नहीं, मैं कहती खा ले देखो बेटा। कुछ बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ी मेहनत है, करी और है, अर्चना दोनों ही रुचि है, वह बढ़िया मेहनत करी है, मेहनत करी जल्दी है। नंबर बढ़िया है। हाँ, आए बोली ट्यूशन को नहीं, मैं ट्यूशन कौन करा सकूं बेटा, मैं थे फोन में पढ़ लियो बे, मैं पिस्सा गिरा देती हूँ वही थाने, सही बात। अहिया करके काम कर लियो वही में। तो दोस्तों मैं एक बार फिर थाने कहना चाहूँ कि मैं फ़िलहाल हो मैनसर ज़िला झुंझुनू के अंदर, और एक एंड का परिवार से मिलाए हो मैं थाने, यानी कि जो 6 भाना है और जिसकी 3 की शादी हो जावा, 3 बच्ची है, वह पढ़ रही है। मैं 12वीं के अंदर 97% नंबर ले आवा है, और 10th के अंदर जो है 94% जो नंबर प्राप्त करे है, और परिवार की स्थिति है बहुत ही डाउन है। तो प्रशासन अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये परिवार के बारे का माइंड जरूर सोचेगा। और दोस्तों थाने वो वीडियो किसी को लगे कमेंट करके जरूर बताओगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।